हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग ने पिछले 2 वीडियो में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के बारे में देखा था। अब ये तीसरा वीडियो है, तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। अभी इसमें पढ़ना है हम लोग को कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है ना। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं और उसके जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स है उसके बारे में हम देखेंगे, है ना। तो इसमें क्या है कि फर्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं ये है हमारा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, है ना। जो लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना, उस लाइट के इंटेंसिटी का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट होता है इसके बारे में देखेंगे। तो आप देख सकते हैं इस ग्राफ को अगर देखा जाए तो जैसे जैसे इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज हो रहा है, वैसे वैसे फोटो करंट भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि इंटेंसिटी बढ़ने से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, है ना। उत्सर्जन एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होगा और जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन होगा तो फोटो करंट भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देखिए एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, है ना, जैसे हम अपने लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, देन फोटो करंट विल बी इजेक्टेड मोर, है ना। तो फोटो करंट क्या होता है, ज़्यादा निकलते हैं इंटेंसिटी बढ़ने के कारण, और फोटो करंट ज़्यादा होंगे तो करंट अपने आप ज़्यादा हो जाएगा सर्किट में, हेंस मोर विल बी द करंट। तो यही है कि अगर इंटेंसिटी आप बढ़ाएंगे फोटो करंट का क्या कहते हैं ना, लाइट और फोटो करंट का, वह जो लाइट जो फोटो करंट निकालने के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसका इंटेंसिटी जैसे ही आप बढ़ाएंगे तो फोटो करंट का वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो आप इसको पॉज करके लिखें, हो गया। तो स्टूडेंट्स देखते हैं आप दूसरे इफेक्ट को, है ना। तो ये सेकेंड इफेक्ट में क्या है कि इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। ये इफेक्ट हमको कौन सा, प्लेट P2 का जो पोटेंशियल का इफेक्ट है किसके रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में, उसको देखना है ना। यहाँ पे मैंने फिर से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का पूरा एकदम डायग्राम बनाया है कि देखिए एक विंडो है, ग्लास फिल्टर है, यहाँ सोर्स है, यहाँ से लाइट आता है, P1 पे टकराता है। ये एमीटर प्लेट है, जैसे ही इस पे लाइट टकराएगा तो लाइट के टकराने से इसको एनर्जी मिलेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। इलेक्ट्रॉन जब बाहर आएगा तो ये मोशन करने लगेगा इसके तरफ, है ना, P2 की तरफ। P2 कलेक्टर प्लेट है और इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके बाहर देगा और यहाँ से ये करंट माइक्रो एम्पियर लगा हुआ है जो दिखाएगा कि ये करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग को देखना है कि ये जो P2 प्लेट है ना, P2 प्लेट है, उसका जो पोटेंशियल का इफेक्ट है और किसके रिस्पेक्ट में, P1 के रिस्पेक्ट में, इसके बारे में देखना है, ठीक है। तो ग्राफ से हम लोग देखेंगे। यहाँ पे हम लोग ने ग्राफ बनाया है कि ये ग्राफ है, यहाँ पे पोटेंशियल इस तरफ इंक्रीज होता है, फोटो करंट इधर की तरफ इंक्रीज होता है। तो ये ग्राफ है और इसका ये ग्राफ के बारे में कुछ बातें लिखी गई है जिसको हम देखते हुए समझेंगे। एज सोन इन द ग्राफ, है ना, ग्राफ में जैसा देखते हैं हम लोग, ग्राफ में देखते हैं इफ वी मेक प्लेट पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट, अच्छा इसमें एक कंफ्यूजन है, इट मेक प्लेट P2, यहाँ पे P2 होगा। As shown in the graph, if we make plate P2 positive, it will attract more number of electrons। देखो ध्यान से भाई, ये बैटरी जो है इसका पोलराइजेशन का आप लोग देखिए, ये प्लस इधर है, तो P2 प्लेट किससे कनेक्टेड है, प्लस से कनेक्टेड है, यानी कि हम लोगों ने P2 को क्या बनाया है, पॉजिटिव बनाया है। अब देखो इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है और प्लेट ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर हम इसके हिसाब से, ग्राफ के हिसाब से, इफ यू मेक P2 पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। देयरफॉर द फोटो करंट विल इंक्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या है कि ज्यादा करंट को अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करके बाहर भी भेजेगा, और जितना इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होगा उतना करंट ज्यादा होगा। तो वही है कि फोटो करंट विल इंक्रीज, but it will increase up to a certain point called saturation point. After that point current will become stable and saturated। अब जरा आप लोग ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि P2 को जब हम पॉजिटिव पोटेंशियल दिए हैं, क्या दिए, पॉजिटिव पोटेंशियल दिए हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है ना। तो अगर हम इसको इंक्रीज कराते गए, इसके पोटेंशियल को बढ़ाते गए, तो क्या होगा, करंट इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा खींचता जाएगा, अपने तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता चला जाएगा। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्ट करने का इसका जो पावर है एक सर्टेन पॉइंट तक ही होगा, उस पॉइंट के बाद जाने पर, उतना नंबर जाने के बाद क्या होगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट करने का पावर जो होगा उससे ज्यादा बढ़ेगा नहीं इलेक्ट्रॉन का संख्या। तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, सैचुरेशन पॉइंट कहेंगे, ठीक है। अब आप इस ग्राफ को गौर से ध्यान से देखिए, जरा इस ग्राफ को आप लोग देखिए,
यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, आप देखो यहाँ पहले पोटेंशियल जीरो था यहाँ पे, है कि नहीं, तो पोटेंशियल जीरो था, तो जब पोटेंशियल जीरो था तो करंट का कुछ वैल्यू था, है ना। अब आप लोग ये सोचोगे कि जीरो पोटेंशियल पे करंट का कोई वैल्यू नहीं होगा, ऐसा नहीं है ना। इसका पोटेंशियल जीरो भी होगा फिर भी इलेक्ट्रॉन इधर कुछ ना कुछ तो जाएगा ही। हाँ, अगर इसको पॉजिटिव कर देंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जाएगा, ये होगा, लेकिन जीरो पे कुछ ना कुछ करंट का वैल्यू तो होगा ही। अब आप देखो ध्यान से, इस ग्राफ को गौर से देखो, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो फोटो करंट भी बढ़ते बढ़ते लास्ट में फोटो करंट क्या हुआ, देखो आप, अब फोटो करंट बढ़ रहा है इस पॉइंट से, देखो अब ध्यान से देखो, फोटो करंट बढ़ ही नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल को आप कितना भी बढ़ा दे, फोटो करंट एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ेगा, उसके बाद फोटो करंट बढ़ने वाला है नहीं। और वो सर्टेन पॉइंट जो होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं, ठीक है। और उस सैचुरेशन पॉइंट के बाद आफ्टर दैट फोटो करंट विल बिकम स्टेबल एंड सैचुरेटेड। उसके बाद क्या होता है, फोटो करंट नहीं बढ़ता, स्टेबल हो जाता है। तो ये ग्राफ यही कह रहा है। अब दूसरा बात जो कह रहा है, इसमें हम लोगों ने देखा कि इफ वी रिवर्स द बैटरी, बैटरी को कैसे रिवर्स करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, इसको है ना प्लस कर को माइनस कर देंगे और माइनस को प्लस कर देंगे। अब बैटरी रिवर्स कर दिए, तो देखो बैटरी रिवर्स होने के कारण ये प्लेट क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब निगेटिव हम लोग पढ़े हैं कि सेम चार्जेज रिपेल ईच अदर, तो अब देखो ध्यान से, ये निगेटिव है और इलेक्ट्रॉन पे भी कौन सा है, निगेटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहेगा और ये निगेटिव प्लेट इसको क्या है कि नहीं भाई हम तुमको तो आने ही नहीं देंगे, इसको अपोज करेगा, इधर आने नहीं देना चाहेगा, इधर इसको आने नहीं देना चाहेगा। फिर क्या होगा, तो इधर से जितना इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसमें से बहुत कम संख्या में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, है कि नहीं। अब इसमें लिखा है कि इफ वी रिवर्स द बैटरी एंड द प्लेट P2 इज एट निगेटिव पोटेंशियल, बैटरी को जैसे रिवर्स करेंगे तो P2 का कौन सा पोटेंशियल, निगेटिव पोटेंशियल, देयरफॉर एट सर्टेन पोटेंशियल। अब निगेटिव पोटेंशियल को भी देख लो यहाँ ग्राफ में, यहां से निगेटिव पोटेंशियल को क्या किए, बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, यहां तक पहुंचे निगेटिव में, यहां तक जैसे ही पहुंचा तो निगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाएंगे, यानी कि बैटरी का ये P2 प्लेट ज्यादा निगेटिव होता जाएगा, बहुत ज्यादा निगेटिव होता जाएगा। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे P2 प्लेट सारे इलेक्ट्रॉन्स को रोक देगा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जाएगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन्स यहां P1 से तो निकलेगा लेकिन इस तरफ नहीं जाएगा। तो जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही नहीं होगा तो करंट इसमें से पास करेगा, नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि P2 प्लेट निगेटिव हो गया है। और निगेटिव में निगेटिव पोटेंशियल के जिस वैल्यू पर, देखो निगेटिव पोटेंशियल के जिस वैल्यू पर फोटो करंट का मान, देखो यहाँ पे फोटो करंट क्या हो गया, यहाँ पे ग्राफ अगर यहाँ पहुंच गया ये वाला तो फोटो करंट जीरो हो गया, इस लाइन पे फोटो करंट का जीरो होगा, आप लोग पढ़े एक्सिस में, है कि नहीं। तो फोटो करंट जीरो हो गया और कितना पे हुआ, तो माइनस भी जीरो पे हुआ, V0 पे हुआ। तो इस पोटेंशियल को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि निगेटिव पोटेंशियल का वह वैल्यू जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो जाए कि फोटो करंट का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि जस्ट ये जो ग्राफ है ये दिखा रहा है कि फोटो करंट एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ सकता है, उससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता, लेकिन फोटो करंट जीरो भी हो सकता है। कहाँ, तो निगेटिव में जाने के बाद, और जिस निगेटिव पोटेंशियल पे जीरो होगा उसी को हम लोग कहेंगे निगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। ठीक है, तो इसको पॉज करके तब तक आप लिखें। स्टूडेंट्स अब हम लोग देखेंगे इसमें, है ना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो पोटेंशियल और फोटो करंट का ग्राफ था उसमें कुछ और ग्राफ्स को देखेंगे। ये ग्राफ को आप लोग ध्यान से देखिए, इस ग्राफ में क्या है कि पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच ये भी ग्राफ है ना, सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, -V0, है ना। लेकिन आप इंटेंसिटी को देखोगे तो इंटेंसिटी सबका अलग अलग है, इंटेंसिटी क्या है, सबका अलग अलग है। इस कैसा ग्राफ है ये, तो इसमें क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम लेकिन इंटेंसिटी क्या है, अलग अलग। इसको हम लोग कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, ये वाला है जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब देखो इसमें क्या है कि इंटेंसिटी को चेंज किया गया है ना, इसका इंटेंसिटी कम है, उस I2 का इंटेंसिटी ज्यादा है I1 से, और I3 की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है। तो क्या लिखता है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, ये ग्राफ करंट और पोटेंशियल के बीच में है। When frequency of incident radiations are same but intensities are different, तो आपने देखा क्या था कि किसी भी यहां से अगर कोई भी लाइट आती है और उसका इंटेंसिटी कम है तो कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और कम इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो फोटो करंट भी कम होगा, क्योंकि जितना इलेक्ट्रॉन जाएगा उतना ही ना करंट आएगा बाहर। ठीक है, अगर इंटेंसिटी बढ़ जाता है तो करंट भी ज्यादा निकलेगा, क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ने से क्या होगा कि प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा निकलेगा, है ना। तो फिर होगा, तो आप देखो जरा ध्यान से, इसका इंटेंसिटी, ये जो रे है, ये जो रेडिएशन है, इसका इंटेंसिटी कम है तो इसमें करंट कम है,
I2 का इंटेंसिटी ज्यादा है I1 से, तो उसमें करंट भी ज्यादा है ना। और I3 का इंटेंसिटी और ज्यादा है, तो इसमें करंट भी, फोटो करंट का वैल्यू आप देख सकते हो। या सैचुरेशन पॉइंट ही देखो, इसका सैचुरेशन पॉइंट यहीं पे हो गया, इसका यहाँ हुआ और इसका थोड़ा और ऊपर हुआ, ठीक है कि नहीं, तो इसमें करंट ज्यादा है। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों इंटेंसिटी के लिए सेम है। यानी कि एक बात हमसे समझ में आ गया कि इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू होता है वो चेंज नहीं करता है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है कि नहीं। तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, इंटेंसिटीज ऑफ लाइट, या लाइट नहीं, रेडिएशंस कह लो, रेडिएशंस, ठीक है नहीं। तो रेडिएशन के इंटेंसिटी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड नहीं करता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बी ग्राफ को ध्यान से देखते हैं। इसमें आप देखिएगा कि सबका जो सैचुरेटेड करंट का लेवल है वो क्या है, सबका सेम है ना। इसका भी सेम है, इसका भी सेम है, इसका भी सेम है। इसका क्या मतलब हुआ, इसमें हम लोग इंटेंसिटी को सेम रखें, क्या चीज चेंज कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं, है ना। तो फ्रीक्वेंसी जब चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख लो, एक μ1 फ्रीक्वेंसी है, μ2 है और μ3 है, अलग अलग 3 फ्रीक्वेंसी है। तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने से क्या हो रहा है, दिस इज द ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटीज आर सेम बट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशंस आर डिफरेंट। तो ये ग्राफ क्या दिखा रहा है कि जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को अलग अलग कर दे रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है, चेंज हो जा रहा है ना। तो अगर हम जो रेडिएशंस यहाँ पे आके जो P1 प्लेट पे टकराया है उसमें फ्रीक्वेंसी सबका अलग अलग कर दे तो उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है बात। अब आप ध्यान से देखो, जिसका फ्रीक्वेंसी कम है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी कम है, जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, जो करंट को रोक देगा, वह पोटेंशियल, ये नेगेटिव पोटेंशियल, वह पोटेंशियल का वैल्यू जो करंट को क्या करेगा, इस पूरे सर्किट के अंदर करंट को फ्लो करने से रोक देगा, उसका वैल्यू किस चीज पे डिपेंड करता है, तो फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल का भी वैल्यू बढ़ता है और फ्रीक्वेंसी के घटने से तो घटता है। तो इसका मतलब है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग पॉज करके लिख सकते हैं, फिर देखेंगे कुछ और ग्राफ्स। चलो हो गया, तो और देखेंगे ग्राफ के बारे में। अभी तक हम लोगों ने ए बी ग्राफ देखा था, अब इसमें सी, ये ग्राफ सी है, डी है और ये है। इन तीनों ग्राफ के बारे में देखेंगे और ये तीनों ग्राफ को ना इस दोनों ग्राफ की सहायता से ही समझा जाएगा। इसमें ना इसका जो समझने का तरीका होगा इसी से हम लोग निकालेंगे। ठीक, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ये जो ग्राफ है आपका, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच का ग्राफ है ना। अब इस ग्राफ को ध्यान से देखो, है ना। फ्रीक्वेंसी क्या था, जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 था, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ था, ठीक बात है। जिस समय ये करंट का स्टॉप हो नहीं रहा, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या था, 0 था। यहाँ देखो आप इस ग्राफ को, यहाँ देखो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है, यहाँ है कि नहीं, पोटेंशियल यहीं पे 0 होगा ना, इधर तो निगेटिव होगा और इधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 था, फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ तो था, है कि नहीं। तो कुछ फ्रीक्वेंसी था, इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी इधर की तरफ बढ़ते थे, फ्रीक्वेंसी को यहाँ से शुरू किया, है ना। तो ये बातें आप समझ में आ गए हो। अब आप देखो जरा ध्यान से, क्या कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ रहा है। ग्राफ क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग है, ग्राफ क्या इंक्रीजिंग है। यानी कि इसमें देखो ध्यान से, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर कम था, μ1 था, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ था। जैसे ही फ्रीक्वेंसी μ2 पे गया, बढ़ा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। तो ये ग्राफ इसी चीज को दिखा रहा है कि फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ता है ना। तो ये इस ग्राफ को दिखा रहा है। तो आप इससे समझ गए होगा कि विथ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो इंक्रीजेज। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग, करंट एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ है, करंट एंड फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी कि इसके अंदर, इस सर्किट के अंदर कितना करंट हो रहा है इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण, उस करंट का फ्रीक्वेंसी से हम लोग ग्राफ देखते हैं।
अब जरा ध्यान से देखो, फ्रीक्वेंसी आप बढ़ाते गए हो μ1 से μ2, μ2 से μ3, लेकिन करंट बढ़ रहा है क्या? करंट हर बार उसी जगह सैचुरेट हुआ है, उसी लेवल पे जाके सैचुरेट हुआ है, उसी लेवल पे जाके सैचुरेट हुआ, यानी कि आप फ्रीक्वेंसी कितना भी बढ़ा लो सैचुरेशन करंट बढ़ने वाला नहीं है। तो आप ध्यान से देखो, अब फ्रीक्वेंसी कुछ भी रखते तो सैचुरेशन करंट का एक लेवल है, यहाँ इतना देखो, इतना लेवल पे सैचुरेशन करंट है ना, तो ये कुछ ना कुछ इसका लेवल था। अब फ्रीक्वेंसी को आप इधर की तरफ बढ़ाते जाओ, लेकिन सैचुरेशन करंट का वैल्यू ऊपर की ओर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्राफ से पता चल रहा है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से, देखो μ1, μ2, μ3 से होने से सैचुरेशन करंट नहीं बढ़ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि फोटो करंट जो होता है या फिर सैचुरेशन करंट जो होता है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड ही नहीं करता है ना। फ्रीक्वेंसी को आप कितना भी बढ़ा दे, करंट इसके अंदर उतना ही रहेगा। फ्रीक्वेंसी से क्या हो सकता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, फोटो करंट डिपेंड नहीं करता है। आगे देखते हैं हम लोग स्टूडेंट कि इसमें क्या है कि अब हम लोग जो ग्राफ देख रहे हैं वो स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी का ग्राफ देख रहे हो। अब इसको देखने से पहले आप ध्यान से इसको जरा देखो, इंटेंसिटी को आप बढ़ाए I2 से I3 किए, I1 से I2, I2 से फिर I3, इंटेंसिटी बढ़ाए तो क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा? नहीं बढ़ा ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा ही नहीं, इसका मतलब है कि इंटेंसिटी को आप चाहे जितना इधर की तरफ बढ़ा लो, स्टॉपिंग पोटेंशियल ऊपर की ओर बिल्कुल नहीं बढ़ने वाला है। उसका जो ग्राफ होगा एकदम कांस्टेंट रहने वाला है ना, एकदम पैरेलल टू इंटेंसिटी एक्सिस रहने वाला है, यानी कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बिल्कुल ही नहीं बढ़ता है। तो अब हम लोग को दो ग्राफ और देखना है, उसको हम लोग देखेंगे, है ना। तो स्टूडेंट देखेंगे अब हम लोग दो ग्राफ और जो बचा हुआ था इसमें, ये पोटेंशियल के, ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हम लोग देख रहे थे, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था। अब देखो जरा, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस टाइम पे फ्रीक्वेंसी कुछ ना कुछ है ना, इतना फ्रीक्वेंसी है, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है? 0 है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के बढ़ने के साथ साथ क्या बढ़ा? काइनेटिक एनर्जी बढ़ा। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है, या कोई भी मटेरियल जब मोशन में होता है, या कोई भी पार्टिकल जब मोशन में होता है, तो उसके अंदर जो एनर्जी होता है उसी को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो यहाँ आप ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स जैसे ही इससे लाइट टकराएगा इलेक्ट्रॉन निकलेगा, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से मोशन करके यहाँ जाएगा, है कि नहीं। इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मोशन करके जाएगा, तो ये मोशन जब इलेक्ट्रॉन कर रहा होगा तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी। और जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है? काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है। अब जरा ध्यान से देखो क्या होता है, जैसे हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ रहा था। इसका मतलब था कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता था तो इसको ज्यादा पावर से रोकना पड़ता था, है कि नहीं। ऐसा क्यों हो जाता था? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ने से इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता था। अब इमेजिन करो कि कोई चीज स्लो आ रहा है आपकी तरफ, उसको रोकना है, उसको स्टॉप करना है, तो आप थोड़ा सा पोटेंशियल लगा के ही रोक दोगे, है कि नहीं। और कोई चीज बहुत फास्ट आ रहा है तो उसको क्या करना होगा? आपको ज्यादा पोटेंशियल लगा के रोकना पड़ेगा, है कि नहीं। तो वही बात है, इलेक्ट्रॉन में जैसे ही फ्रीक्वेंसी बढ़ाते हैं इलेक्ट्रॉन के अंदर काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है, तो इस P2 प्लेट को उसको स्टॉप करने के लिए अपना पोटेंशियल का वैल्यू भी बढ़ाना पड़ता है। तो यही सेम यहाँ वाला बात है कि जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, और स्टॉप करने के लिए पोटेंशियल, देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ा, μ1 से μ2 हुआ, तो क्या हुआ? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बढ़ गया। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो इसका काइनेटिक एनर्जी का इंटेंसिटी से ग्राफ देखो आप, तो देखो जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रहा है काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि इस इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी जितना रहा होगा, इंटेंसिटी बढ़ने से उतना ही रहेगा, उसमें कोई चेंज आने वाला नहीं है। तो कहोगे कि सर इंटेंसिटी बढ़ा तो फिर क्या हुआ ऐसा कि इलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी उतना ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं आया। तो देखो इंटेंसिटी बढ़ने से, अगर ये लाइट जो इसमें एंटर किया और P1 प्लेट पे टकराया, अगर उसका इंटेंसिटी बढ़ा देंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा संख्या में निकलेगा। समझ में आ रहा है बात? इलेक्ट्रॉन क्या निकलेगा? संख्या बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन का, उसका काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाने से। तो जब संख्या इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो करंट ना ज्यादा हो जाएगा। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ता है, ना कि उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ता है। इसीलिए तुम देखोगे कि जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या ज्यादा होता होगा, I1 से ज्यादा I2 इलेक्ट्रॉन निकालता होगा, मतलब, और I3 में और ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलते होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा निकला, लेकिन उसका स्पीड क्या है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? सेम है। तो उसको स्टॉप करने के लिए क्या चाहिए? वही पावर चाहिए। काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ा ही नहीं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जब एनर्जी बढ़ेगा तब ना उसको रोकने के लिए हमको ज्यादा पावर चाहिए होगा। तो वही बात है, इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो इंटेंसिटी बढ़ा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का संख्या बढ़ा, लेकिन उसका एनर्जी नहीं बढ़ा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको रोकने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए वो भी बढ़ नहीं रहा है। तो ये ग्राफ्स जो है आपको क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा ग्राफ से क्या समझ में आता है। तो आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे, फिर देखेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए
थैंक यू। और अगर आपको ये बात वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।